वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कुछ लोग के कमेंट आ रहे थे कि आप अपनी बुक लिस्ट शेयर कर दीजिए। तो मैं सबसे पहले अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम गीता है एंड मैं यूपी के एक छोटे से ज़िले से हूँ। एंड उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है बीएससी। एंड उसके बाद मैंने बीटीसी किया 2019 बैच की। एंड उसके जस्ट तुरंत बाद ही फिर यूपी टेट क्लियर किया, सीटेट क्लियर किया और फिर उसके बाद कई एग्ज़ाम ऐसे ऐसे दिए। एंड बता दें तो मैं एक पीसीएस एस्पिरेंट भी हूँ, तो मैं पीसीएस की भी प्रिपरेशन करती हूँ। तो अभी मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ है एंड ऐसे भी कोई भी एग्ज़ाम आता है तो मैं इसको दे लेती हूँ। तो अभी जो प्रिपरेशन चल रही है वो बिहार की शिक्षक भर्ती की चल रही है, क्योंकि वेट तो हम यूपी के शिक्षक भर्ती का कर रहे थे बट यूपी में आ नहीं रही, तो सोचा बिहार में ही चलो कर देते हैं। तो बिहार की प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई है, तो उसी के लिए आज जो भी मेरे पास बुक लिस्ट है उसको शेयर करना चाहती हूँ, ताकि जो लोग भी हैं उन्हें थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, क्योंकि कुछ लोग को भी कोई आइडिया नहीं है कि कहाँ से क्या पढ़ा जाए। सिलेबस इतना ब्रॉड है एंड टाइम भी बहुत कम ही मिला है, क्योंकि जो बिहार के थे उन्हें तो पहले ही अलाउ हो गया था, बट अदर स्टेट वालों को अलाउ एकदम से अभी 1 जुलाई को हुआ है। तो कम से 50 दिन के लिए यही मान सकते हैं कि टाइम मिला था। 50 दिन में 10 दिन तो सबका ऐसे ही चला गया फॉर्म फिलअप करने में, इधर उधर में, क्योंकि लास्ट डेट भी उतरी था। तो कम से कम 40 दिन और बचा हुआ है। तो उस टाइम में अपने कम टाइम में ज़्यादा सब्जेक्ट कैसे पढ़ें एंड अपना तैयारी को कैसे बूस्ट करें, तो उसी पे आज बात होगी। तो आप आगे बने रहिए एंड अपनी बुक लिस्ट जो है मैं अपने आपसे साथ शेयर करूँगी। तो अगर आए तो सेशन को लाइक करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं जो पेपर 1 है, जिसमें हिंदी और इंग्लिश है एंड उसे बस क्वालिफाई करना है। तो अगर आप उसको पढ़ना चाहते हैं तो कहाँ से पढ़ें, तो उसके लिए आप लूसेंट ले सकते हैं, ये है। तो इसमें से बस सिलेक्टेड टॉपिक पढ़िएगा, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस एंड नरेशन। ऐसे 2-4 चैप्टर ऐसे पढ़िए जिससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो उतना लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हम लोग पास हो जाएंगे अगर तुक्का भी लगा दे तो। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आता रहे तो कॉन्फिडेंस रहेगा, क्या पता पेपर कैसा आए कैसा ना आए। एंड इसके बाद हिंदी की बात कर लेते हैं। तो हिंदी ऑफ कोर्स सब लोग वही पढ़ते हैं, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और आई होप कि आप सब में बहुत लोगों के पास ये बुक होगा, क्योंकि मेरे पास ही ये 2-3 साल से बुक है। तो जिसके पास है ये बुक वो कमेंट करिएगा उन्होंने कितनी बार पढ़ रखा है, क्योंकि मैंने भी ये बुक कई बार पढ़ रखा है एंड मुझे तो बहुत सारी चीज़ें इसमें से याद भी हो गई हैं, क्या है कैसे है। तो आप लोग भी अपना ये बुक अगर लेना चाहते हैं, जिसके पास नहीं है तो ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। क्योंकि थोड़ा सा चैप्टर में दिया हुआ है सिलेबस कैसे समझा है एंड लास्ट में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाता है। तो ये हो गया पेपर फर्स्ट का। एंड सेकेंड पेपर में बात कर लेते हैं। सेकेंड पेपर में सबसे ज़्यादा जो फोकस है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे। तो इसके लिए अगर आपके पास टाइम है तो आप ये स्पेक्ट्रम की बुक मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेंस के टाइप के हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं एंड प्री के लिए सिलेक्टेड ऐसे अपना नोट्स बना सकते हैं टू द पॉइंट। एंड अगर ये नहीं कर पा रहे हैं आप तो आप यूट्यूब से कोई भी चैनल खोलिए एंड उस पर लिखिए कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है वहाँ से हिस्ट्री का मैराथन, आप ऐसे डालेंगे तो तुरंत बहुत सारे मैराथन आ जाएंगे। तो आप देखिए जो जिसका भी आपको लैंग्वेज पसंद आए आप उसको कर लीजिए। 3-4 घंटे की 5 घंटे की मैराथन होती है। अगर आप उसको कर लेते हैं, दो दो मैराथन करिएगा, एक मत करिएगा, क्योंकि अगर दो में करेंगे तो कंपेयर करेंगे तो कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पहले वाले में नहीं कराई गई होती, तो ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाता है। एंड इसके बाद अब प्रैक्टिस के लिए बात कर लेते हैं। तो सबसे बेस्ट बुक जो होती है वो होती है ये घटना चक्र की पूर्वावलोकन बुक। इसकी सारे सब्जेक्ट की बुक मेरे पास है। तो ये हिस्ट्री की बुक है। हिस्ट्री में इसमें तीनों हिस्ट्री दी हुई है, एंशियंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो थोड़ा थोड़ा चैप्टर दिया हुआ इसमें एंड लास्ट के इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एंड बहुत टाइप के क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो
तो आप इसको ले सकते हैं। एंड अगर आपके पास टाइम है कम है तो इस पर ज़्यादा फोकस आप मॉडर्न हिस्ट्री पे दीजिएगा, जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस पर। एंड इसके बाद बात कर लेते हैं ईवीएस की, क्योंकि ईवीएस का भी एक मेजर रोल है। तो आप ये बुक ले सकते हैं। ये बुक है महेश कुमार भरवाल, ये बुक है जो है, और ये एनसीईआरटी बेस्ड बुक है। मैंने इसको कई बार पढ़ी है। एंड मेजर जो हम लोग को पढ़ना रहता है वो एनसीईआरटी पढ़ना रहता है, तो क्यों ना एनसीईआरटी बेस्ड बुक ले लिया जाए अगर एनसीईआरटी नहीं पढ़ना है तो। अगर आप लोग ये बुक लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। सारे एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट बुक है। एंड इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते भी हैं, क्योंकि मैं एग्ज़ाम हमेशा देती रहती हूँ तो पता है। एंड इसके बाद कर लेते हैं तो जियोग्राफी की। जियोग्राफी और ईवीएस जो जो दोनों हैं, इसमें मेजर रोल हो जाता है कि दोनों मिक्स हो जाते हैं, तो 50-50 का वो चलता रहता है दोनों में। ईवीएस और समझ नहीं आता कौन सा किधर से आ गया, ये ईवीएस का है या जियोग्राफी का है। तो जियोग्राफी के लिए भी आप यही ले लीजिए, बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसमें फैक्ट भी सब दिए हुए हैं एंड क्वेश्चन भी दिए हुए हैं। इसमें इंडिया और वर्ल्ड जियोग्राफी दोनों दी हुई है। इंडिया की फिजिकल भी है, वर्ल्ड की फिजिकल है, पॉलिटिकल है, सब कुछ दिया हुआ है। एंड इसमें मेजर जो मुख्यतः दिया हुआ है वो है लास्ट के जो क्वेश्चन पीछे दिए हुए हैं, वही सबसे ज़्यादा बेनिफिट देते हैं। एंड इसमें बहुत अच्छी तरह से सब कुछ ऐसे फिगर बना के भी समझाया गया है। एंड जो इसमें एक और चीज़ जैसे देखते, जैसे कोई भी चैप्टर है तो ये ऐसे बास्क बना के ऐसे दे दिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है कि इसने अलग से थ्योरी तो जो दिया है एंड यहाँ पे कुछ ऐसे यहाँ पे करके दे दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो आप इसको भी ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। एंड पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी से तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे, 6-7 क्वेश्चन आएंगे, तो आप इसका पूर्वावलोकन ही ले लीजिएगा, बेस्ट रहेगा। क्योंकि अगर आपको पढ़ना होगा, अगर मैं कहूँ लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लेगा, आप पढ़ भी नहीं पाएंगे, इतना कम टाइम है। एंड यही ले लीजिए, इसको 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी वैसे ज़्यादा टफ नहीं होती है, आप 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें याद हो जाती हैं। वैसे भी मौलिक अधिकार, डीपीएसपी सबको पहले से ही याद रहती है, तो कुछ अनुच्छेद हैं जो आपको रट लेनी चाहिए, इम्पोर्टेंट होती है। तो ये हो गया। एंड बात कर ले तो हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट से। एंड ईवीएस से भी 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं, जियोग्राफी से उतने ही बन रहे हैं 6-7, एंड पॉलिटी से भी 6-7 क्वेश्चन ही बन रहे हैं। एंड ये थी पॉलिटी की बुक। तो मैं दोनों से पढ़ती हूँ, क्योंकि जब मुझे पीसीएस के लिए पढ़ना होता है तो मैं इससे पढ़ती हूँ। एंड लास्ट टाइम पे मैं पूर्वावलोकन फॉलो करती हूँ। तो अभी के लिए मैं अभी पूर्वावलोकन ही पढ़ रही हूँ सारे सब्जेक्ट की। और उसके बाद बात कर लेते हैं, ये एनसीईआरटी की जियोग्राफी की बुक है। ऐसे मेरे पास सारे सब्जेक्ट की है, तो हिस्ट्री की भी है, जियोग्राफी की 11-12 की है, ज़्यादा नहीं है। एंड और जो भी मुझे अगर 6-7-8 का पढ़ना रहता है तो मैं ऐसे ऑनलाइन पढ़ लेती हूँ। तो आगे बने रहिए, मैं आपको बताऊँगी ऑनलाइन आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, पीडीएफ से, क्लासेस नहीं। तो इसके बाद बात कर लेते हैं ये रीजनिंग की। तो रीजनिंग की ये बुक है आर.के. झा की, अरिहंत पब्लिकेशन की है। एंड अरिहंत की सारी बुक वैसे अच्छी होती हैं, तो मैंने इसको कई बार पढ़ा है भी है। इसमें वो उतना ज़्यादा तो नहीं होता है, बट आप इसको अगर लगाए होंगे या फिर कम टाइम में सिलेक्टेड टॉपिक पढ़ लेते हैं, जैसे मैं बता दे रही हूँ, क्योंकि मैं मॉक दे रही हूँ तो उसमें सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन उठा रहे हैं, थोड़े थोड़े। ब्लड रिलेशन से एक क्वेश्चन आता है। एंड वो अंग्रेजी वर्णमाला का जो है उससे। एंड ये जो बैठक वाला होता है, गोले में कई लोगों को बैठा के करते हैं, ये इससे क्वेश्चन आ रहा है, 2 क्वेश्चन इससे आ रहा है। दिशा से भी एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है। क्रम व्यवस्था परीक्षण, हाँ ये मैं कर रही थी। ऐसे ही आप इम्पोर्टेंट चैप्टर देख लीजिए। और मैथ की बात करें तो मैथ की एक बुक है, सॉरी मैंने इसको कवर नहीं निकाला। ये बुक शायद अभी आपको मार्केट में ना मिले, बट मेरे पास है तो मैं शेयर कर दे रही हूँ। ये मारूफ सर की बुक है, क्लाइमेक्स एकेडमी, जो प्रयागराज में पढ़ाते हैं। क्योंकि मैं
इसलिए करी क्योंकि ये बुक अभी मैंने कुछ दिन पहले ऑनलाइन सर्च किया, ऑफलाइन भी पता कराया अपने ज़िले में, बट नहीं मिला। मे भी प्रयागराज में मिल जाए, तो अगर देखिएगा मिले तो ले लीजिएगा। बहुत ही अच्छी बुक है। एंड ये पार्ट 1 है, मैं पार्ट 2 खोज रही थी बट पार्ट 2 नहीं मिला, क्योंकि इसमें सब कुछ ऐसे अंक गणित वाला सब कुछ दिया हुआ है। एंड पार्ट 2 में इसलिए खोज रही थी क्योंकि उसमें शायद मेंसुरेशन एंड ट्रिग्नोमेट्री दिया होगा, तो वो नहीं मिल रहा है। तो अभी देखो क्या होता है, नहीं मिलेगा तो मैं यश चंद की बुक जो है उसे पढ़ूंगी, वो भी बुक मेरे पास है। एंड लास्ट में अगर बात कर ले तो लूसेंट हो गया, जो विविध प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जो जीएस में ही आएंगे। 2-4 क्वेश्चन तो ऐसे आएंगे कि जैसे अभी पीसीएस में पूछा गया था पहली लोकसभा अध्यक्ष महिला कौन थी, तो ऐसे मॉक में भी अभी मैं कल मॉक सॉल्व करी थी, तो उसमें पूछा था भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में पदक जीता है, तो वो है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसमें सब कुछ दिया हुआ है, वो जो बॉक्स बना बना के लास्ट में विविध दिया है वही आपको करना है, सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है। एंड अगर सब्जेक्ट की बात करें तो आप सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है बस। एंड बिहार के लिए मेरे भी कोई इम्पोर्टेंट सोर्स नहीं है, बट ये है, ये भी घटना चक्र का ही है बिहार का। मैं इसी से पढ़ी हूँ, ज़्यादा मोटी तो नहीं है। मेरे पास ऐसे फ़ोन में पीडीएफ आया था तो मैंने इसको निकलवा लिया जाके, तो अच्छा लग रहा है, बट इसमें कुछ कुछ मिस्टेक भी दी हुई है, सारी चीज़ें सही नहीं है। तो मैं इसको नहीं कहूँगी कि आप इसको लो प्रेफर करो। अगर आपको पढ़ना है तो मोबाइल में आप पढ़ सकते हैं, सभी के पास होगी तो ऐसे आप पढ़ लीजिएगा। नहीं तो अगर कोई यूट्यूब से आप कोई क्लासेस कर लीजिए, ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि ऐसे सर लोग जो होते हैं वो अच्छे से पढ़ाते हैं। एंड आपको बिहार की एससीईआरटी बोर्ड की जितनी भी बुक है सारे पढ़नी है। आप वो कहाँ से पढ़ोगे ये अभी मैं बता दूँगी कि कहाँ से पढ़ना है। एंड अगर साइंस का जो एक टॉपिक बच रहा है, साइंस से 15 से 20 क्वेश्चन उठा रहा है, तो साइंस से मेन हो जाता है कि कहाँ से पढ़ें। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए 6 से लेकर 12 तक की, क्योंकि उसमें बोला है क्लास 5 तक ही है भर्ती, लेकिन 12 तक का हम पूछेंगे, तो उसको पढ़िए। एंड उसके बाद एससीईआरटी बोर्ड, बिहार बोर्ड का बुक भी पढ़ना ज़रूरी है। तो साइंस पढ़ लीजिए, बिहार का हिस्ट्री पढ़ लीजिए। एंड अगर बता दूँ तो आपको बिहार अगर अदर स्टेट से हैं तो बिहार का बुक कहाँ से पाएंगे, तो उसके लिए आपको सीधे प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पे बिहार बोर्ड बुक ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऐप आ जाते हैं, आप उसको देखिएगा, जो ऐप सबसे ज़्यादा डाउनलोड किया रहेगा उसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप, एंड वहाँ से आप बुक पढ़ सकते हैं। और ऐसे ही एनसीईआरटी के लिए भी आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं। एनसीईआरटी की बुक भी, एनसीईआरटी बुक्स अगर आप करके खोजेंगे प्ले स्टोर पे तो आपको आसानी से वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर लीजिए और सारे सब्जेक्ट का पढ़ डालिए। एंड मैंने देखा है साइंस की जो एससीईआरटी की बुक है और एनसीईआरटी बुक है सब सेम है, पूरा टू द चैप्टर वही है, तो आप बस एनसीईआरटी पे फोकस करिए। एंड अगर आपको यूट्यूब से पढ़ना है तो एक ये है चैनल है, आप इससे पढ़ सकते हैं, मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने इनसे हिस्ट्री की मैराथन की है, एंड ये जो भी क्लासेस कराते हैं एससीईआरटी बोर्ड के उसको मैं पढ़ लेती हूँ। तो अगर आपको पसंद आए तो आप भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। एंड स्ट्रेटजी की बात कर लें तो स्ट्रेटजी में आपको बस यही सारी बुक्स को फॉलो करिए। एंड डेली 8 से 10 घंटे अब दीजिए, क्योंकि जो फ्रेश हैं नए हैं उन्हें ज़्यादा मेहनत करनी होगी, एंड जिन्होंने पढ़ रखा है उन्हें बस रिविज़न की ज़रूरत है। तो 8 से 10 घंटे डेली पढ़िए। एंड मेरा भी अभी जो रूटीन है वो डेली नहीं बन पा रहा है इतने घंटे का। 8 घंटे तो मैं डेली पढ़ ही लेती हूँ, बट 2-3 दिन से पता नहीं क्या हो गया, पढ़ाई नहीं हो रही है। बट अब मैं कोशिश करूँगी कि मेरी भी पढ़ाई पूरी हो। एंड मॉक ज़रूर दीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर मिले तो सॉल्व कर लीजिए। एंड फ्रेंड्स, मैंने अभी तक बिहार स्पेशल की कोई बुक नहीं ली है मार्केट से। मेरे पास ये जो भी बुक है ये सब पुरानी बुक है जो मैं पीसीएस के लिए पढ़ती हूँ, वही सारी बुक है। और अगर आप ये कहते हैं ना, अगर आप ऊंचाई पे जाते हो तो अगर आप बड़ा सोचते हो तो छोटा कुछ ना कुछ कर ही लेते हो, तो बड़ा सोचिए, बड़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप छोटा सोचोगे तो छोटे पे ही रह जाओगे। एंड अगर आप बड़ा सोचोगे तो बड़े पेड़ से बड़े नहीं पाओगे, तो वहाँ से लटकते हुए पेड़ पे तो अटक ही जाओगे। यही सोच के
मैंने भी पीसीएस प्रिपरेशन करती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं पीसीएस बनी जाऊँगी, बट मेहनत करते रहिए, सक्सेस होना ना होना वो तो किस्मत की बात है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड मेरा ब्लॉग आता है, ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। एंड आपका इसमें से फेवरेट कौन सा बुक है उसको ज़रूर कमेंट करिएगा। एंड बुक, अगर आपको कोई सजेशन है तो वो भी मुझे शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।